मैं जब कोई अछूता कलाम लिखता हूँ मैं जब कोई अछूता कलाम लिखता हूँ तो पहले एक गज़ल तेरे नाम लिखता हूँ। मैं जब कोई अछूता कलाम लिखता हूँ तो पहले एक गज़ल तेरे नाम लिखता हूँ। ना कोई वास्ता ना संबंध ही रहा मेरा, ना कोई वास्ता ना संबंध ही रहा मेरा, मगर मैं तुमको आज भी सलाम लिखता हूँ, मगर मैं तुमको आज भी सलाम लिखता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वेलकम टू माई चैनल ओवी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड प्रोज का चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इसी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और साथियों, अगर लास्ट तक आप वॉच करते हैं और वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आपको एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। सो साथियों, आइए स्क्रीन पे बात करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हंस के बिताना पड़ेगा। फूल खुशियों के गर ना मिले, कांटों से ही निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हंस के बिताना पड़ेगा। सो वेलकम टू माय चैनल ओवी पटेल स्टडी पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेल्सन मंडेला, क्या नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 है प्रोज का, जिसे फर्स्ट फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसी के हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो आइए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। सो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं। तो मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स दैट द डे ऑफ अफ्रीकन फ्रीडम हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifice of the thousand of patriots, नो दे कैन नेवर बी रिपेड। देशभक्तों के बारे में मंडेला सोचते हैं कि अफ्रीकी स्वतंत्रता का दिन हजारों देशभक्तों के अकल्पनीय बलिदान से आया था, नहीं उनकी कीमत कभी नहीं चुका सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। ये आपको दिखा देते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वीडियो को कहीं ना कहीं लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। मंडेला के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या हैं। सो आइए हम देख लेते हैं आंसर। मंडेला सेड अबाउट करेज दैट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। एंड ही सेड अबाउट love and hate that if a man can learn of hate, he can be taught to love also, because love feelings come more naturally to the human हार्ट दैन हेट्रेड। तो आइए देख लेते हैं। मंडेला ने साहस के बारे में कहा कि बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। और उन्होंने प्रेम और घृणा के बारे में कहा कि यदि मनुष्य घृणा करना सीख सकता है तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसान के दिल में नफरत से ज़्यादा प्यार की भावनाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम थर्ड पे बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आप क्या बनाते रहिए, नोट्स को अच्छे से बनाते रहिए। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी आंदोलन के हीरो थे, चर्चा करें। तो इस पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो आइए हम डायरेक्ट कहाँ बात करेंगे, आंसर पे बात करेंगे। आइए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है आंसर, ये आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आंसर के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, आप देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नेल्सन मंडेला, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज अनडाउटली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिकॉज दे फाट अगेंस्ट द
the white government ruling there at that time. This government was a one-sided party which focused its entire attention only on the rich and upper class section of the society. Nelson Mandela was the son of a tribal chief. His full name was Nelson Rolihlahla Mandela. When he grew up, he joined the ANC, African National Congress. The African National Congress was against the discrimination that the white government imposed on the black people of Africa's origin. After some time, the struggle, Nelson Mandela became the president of the ANC. After becoming president of the African National Congress, Nelson Mandela was arrested by the white government and sentenced to life imprisonment for oppression to the government. However, he was released after 27 years of imprisonment. A few years after his फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि after his released from prison, he became the first black president of South Africa. ही यहाँ पे कह रहा है कि दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अफ्रीकन्स एज दे वर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट in every event and political function. Nelson Mandela has received many awards and his work is counted among the greatest work in the world. फिर यहाँ पे देखिएगा आंसर ये खत्म हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है नेल्सन मंडेला निसंदेह दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, क्योंकि उन्होंने उस समय वहाँ शासन करने वाली श्वेत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह सरकार एक तरफा पार्टी थी जो अपना पूरा ध्यान समाज के अमीर और उच्च वर्ग पर ही केंद्रित किया करती थी। नेल्सन मंडेला ने एक आदिवासी मुखिया के पुत्र थे। उनका पूरा नाम नेल्सन रोलीहला मंडेला था। बड़े होने पर वे एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस उस भेदभाव के यहाँ पे कह रहा है कि भेदभाव के खिलाफ थी जो श्वेत सरकार के अफ्रीकी मूल के श्वेत लोगों पर लगाया गया था। कुछ समय और संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला एएनसी के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नेल्सन मंडेला को श्वेत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और सरकार का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। हालांकि वह 27 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के कुछ वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। यह अफ्रीकियों के लिए बड़ी उपलब्धि थी और अब क्योंकि हर कार्यक्रम और राजनीतिक समारोह में भाग लेने की अनुमति थी, नेल्सन मंडेला कई पुरस्कार मिले हैं। उनका कार्य दुनिया के महान कार्यों में गिना जाता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 3 था। ये थोड़ा लॉन्ग है भाई, ठीक है, तो ये लॉन्ग है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर पूरा आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 3rd वाला, यहाँ से आंसर लेकर पूरा ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर पूरा मैं धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप रोक करके लिख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था डियर स्टूडेंट्स, ये 3rd था। तो आइए हम कहाँ पर बात कर लेते हैं? 4th पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4th पे बात कर लेते हैं। तो आइए 4th पे बात करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सो क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आइए हम आंसर पर डायरेक्ट बात करते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ही हैड टू फेस the torture of jail for 27 years. He was always true to his views, facing the horrific tortures of the white government. He made a successful attempt to make Africa a country free of apartheid. He was a symbol of anti-apartheid movement. Mandela also refused to यहाँ पे करा compromise on his political position to gain his independence. Released from prison in 1990, he wanted to run for election, winning elections and becoming the first black president of South Africa. In 1994, he had to face many difficulties in his journey from being a prisoner of apartheid to becoming the president of South Africa. So ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका ये क्या था? आंसर था। तो आइए हम बता देते हैं थोड़ा सा इसकी हिंदी समरी। अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आज़ादी के संघर्ष पथ पर उन्हें 27 वर्षों तक जेल में यातनाएं संघर्ष करनी पड़ी थी। वह हमेशा अपने विचारों के प्रति सच्चे थे। यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत सरकार की भीषण यातनाओं को झेलते हुए उन्होंने अफ्रीका को रंगभेद
मुक्त देश बनाने का सफल प्रयास किया। रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रतीक थे, यहाँ पे प्रतीक थे। मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति से समझौता करने से इनकार कर दिया था। 1990 में जेल से रिहा होकर वह चुनाव लड़े और वह आगे बढ़े, चुनाव में जीत गए। इस तरीके से 1994 में पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि उन्हें इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का संघर्ष का सामना करना पड़ा। सो आप स्क्रीन को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे कहीं कहीं करके रोक करके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है डियर स्टूडेंट। यार तो आप ही को कह रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हो, वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो और अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से एग्जाम में क्या नाम है नंबर गेन कर सके। चूँकि बाबा की सरकार में आपको क्या देना है, पेपर देना है। बाबा जी एकदम क्या चल रहे हैं, टाइट चल रहे हैं। जब बाबा जी टाइट हैं तो तुम भी टाइट हो जाओ भाई, सीधी बात है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर किस पे बात कर लेते हैं, 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए आपको दिखाते हैं। व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का तात्पर्य क्या है। At the very beginning of his speech, Nelson Mandela says that after the experience of an extraordinary human disaster that has been going on for a long time, it is necessary to give birth to a society of which the whole of humanity will be proud. Nelson Mandela referred to the practice of apartheid in South Africa as an extraordinary human disaster in the beginning of his speech. तो आइए देखते हैं, अपने भाषण की शुरुआत में ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लंबे समय से चली आ रही एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज को जन्म देना आवश्यक है जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। नेल्सन मंडेला ने भाषण की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रथा को एक असाधारण मानव आपदा के रूप में संदर्भित किया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था और 5 का ये क्या था, आंसर था। ये 5 क्वेश्चन है, उसी का ये क्या है, आंसर है। नोट्स अच्छे से बना लीजिए और इस दिल बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, तुरंत खट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मैं तुरंत आपको जितना भी वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आपको मिल जाए। सो आप देखते रहें, स्क्रीन को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, रुक रुक करके देख लीजिएगा। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्हें आशरा हो, जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होती। सो आइए देखते हैं, ये देखिएगा पूरा खत्म हो गया कहीं ना कहीं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। उम्मीद है साथियों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जितना भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अच्छी तरीके से, वीडियो को रोक रोक करके आप कहीं ना कहीं नोट्स बना लें और अच्छी तरीके से नोट्स बना लें जिससे कि एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होती रहे। मैं सीरीज बाय सीरीज वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। और साथियों इससे पहले कहीं ना कहीं मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो रियल अर्थात समरी इन हिंदी विथ रियल पिक्चर्स, ये अपलोड कर चुका हूँ नेल्सन मंडेला की। फिर उसके बाद मैंने इससे पहले कहीं ना कहीं पैसेज के क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड कर रखा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है और ये लॉन्ग है साथियों। जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, लिंक आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।